बार जब लोकसभा चुनाव में अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर तमाम कश्मकश जारी थी, उस समय बीजेपी को लग रहा था कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी कोई कमजोर कैंडिडेट उतारेगी और बीजेपी वहां पर अपना विजय का झंडा फहरा देगी। अखिलेश वहां से नहीं उतरेंगे, लेकिन अखिलेश ने कन्नौज सीट से अंत तक सस्पेंस बनाए रखा। उस सस्पेंस की असली वजह क्या थी और कैसे शुरू हुई थी कन्नौज से जीत की पूरी प्लानिंग, ये सब कुछ आज अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव निकलते निकलते अखिलेश यादव मानो ये सब कुछ जान चुके थे कि मध्य उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अगर साधना है तो उन्हें खुद चुनावी मैदान में उतरना होगा। यूं तो उनके कन्नौज से लड़ने की चर्चा साल 2022 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस पर कभी ना तो सहमति दी और ना ही खुलकर इनकार किया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने भतीजे तेज प्रताप को कन्नौज से प्रत्याशी जरूर घोषित कर दिया, लेकिन अपने लिए भी गुंजाइश बनाए रखी। आखिरी समय में उन्होंने पत्ते खोले और नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर रखी थी। कांग्रेस से गठबंधन, सीटों का बंटवारा और फिर प्रत्याशियों की घोषणा में सपा ने जिस तरह से फैसले किए उसे अखिलेश यादव की जल्दबाजी और दबाव में काम करना समझा गया, लेकिन धरातल पर यह अखिलेश की हिडन प्लानिंग ही थी जो पार्टी के जीत का आधार बनी। हाँ, इसमें भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर जनता के अंदर चल रहे विरोध ने आग में घी का काम किया, जिसका लाभ सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को ही मिला। अखिलेश की रणनीति की सफलता इसी से आंक लीजिए कि सपा ने घोषणा के बाद 13 प्रत्याशी बदले, जिनमें से 7 जीत गए। रामपुर में आजम खां की मर्जी के खिलाफ मोबिल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाना हो या मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह अंतिम समय में रुचि वीरा को मैदान में उतारने का फैसला रहा हो, हर जगह उन्हें सफलता मिली है। कांग्रेस से गठबंधन किया और यहाँ भी सीटों के बंटवारे में पूरी तरह से सतर्कता बरती। पल्लवी पटेल के विरोध को भी उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अखिलेश ने 11 कुर्मी प्रत्याशी उतारे, जिनमें से अधिकतर जीत गए। बीच चुनाव पाल समाज से श्याम लाल पाल को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाकर पूरा समीकरण बदल दिया था। बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से ले जाकर जौनपुर से चुनाव लड़वा दिया। अब आप कहेंगे कि रणनीति कैसी थी? इसे ऐसे समझिए कि दरअसल अखिलेश यादव के कन्नौज के लगातार दौरे और क्षेत्र के पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी इसी रणनीति का हिस्सा थी। आसपास की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में भी उन्होंने जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा, जिससे नतीजे अखिलेश के पक्ष में गए। उनके भाषणों में दोहराव जरूर दिख रहा था, लेकिन ये भी उनकी रणनीति का ही एक हिस्सा था। कुल मिलाकर अखिलेश की सूझबूझ और कन्नौज जैसे गढ़ में अखिलेश को मिली कामयाबी अखिलेश का ही हिडन प्लान था, जो कहीं न कहीं राजनीति में परिवार से मिलता है। और अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव से मिली सीख का परिचय देकर अच्छों की किताबें इस लोकसभा चुनाव 2024 में बंद करके दिखा दी और अपनी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर ही दम लिया। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।